हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स। और आज एक नई वैकेंसी आई है सीएसआईआर की तरफ से, सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से। और ये जो वैकेंसी है ये एक तो आई है आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, एक आई है आपके स्टेनोग्राफर के लिए। तो डेट्स की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो डेट्स कब से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे, 15/10/2025 से ये फॉर्म्स आपके चालू हो जाएंगे। 10 बजे तक आपके फॉर्म चालू रहेंगे, ठीक है। 15/10/2025 से 10 बजे से सुबह के ये फॉर्म आपके फिलिंग होना चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट आपकी रहेगी 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2025 को रात को 10 बजे, मतलब 9:59 लिखा है पर हम 10 ही मानते हैं, तो 10 बजे आपका लास्ट टाइम रहेगा सबमिशन का। तो उससे पहले आप ये एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सीएसआईआर जम्मू की ये वैकेंसी है स्पेशली, तो आपका जम्मू में पोस्टिंग रहेगा इसमें। और आगे अगर हम बात करें तो जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है यहाँ पे, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। पे लेवल आपका 6 आ जाता है। एज लिमिट है 30 साल की, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। जूनियर स्टेनोग्राफर की आपके पास यहाँ पे 3 वैकेंसी है, यूआर में 2 है और ईडब्ल्यूएस में आपके 1 है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, पे लेवल 4 पे है। इसकी एज लिमिट है 27 ईयर्स, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी की डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। पहले एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया आता है यहाँ पे। तो एज रिलैक्सेशन एंड लिमिट्स में आप लोग देख लीजिए आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years टू द मेंबर्स ऑफ SC ST एंड 3 years टू द मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा अपना कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और आगे की हम लोग बात करें तो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप सभी को पता है जो भी जेएचटी की क्वालिफ़िकेशन है वो सब होनी चाहिए। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है तो आपको प्रेफरेंस अगर होता है, दो लोग के मतलब बहुत सारे लोग हैं और उनमें से डिज़ायरेबल ये है तो अच्छा रहेगा। बट ये आपका नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, पर अगर ये डिज़ायरेबल है, ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं होना है, ये आपको नहीं होगा तब भी अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम है तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है। नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑफ recognized board or equivalent of one of the languages other than mentioned in the 8th schedule of the constitution। ये डिज़ायरेबल है, ये आपको मांगा नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, ये असेंशियल नहीं है। असेंशियल आपकी यहाँ पे है, असेंशियल जो भी है आप सभी को पता है कि क्या है। जीएचटी की क्वालिफिकेशन नहीं पता है, कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, जीएचटी का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है क्वालिफिकेशन का। वही वाली सारी चीज़ें कि अगर मास्टर्स आपने उसमें कर रखी है या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स है तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और मास्टर्स हिंदी से है तो इंग्लिश ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और इंग्लिश से मास्टर्स है तो हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। सिंपल सी हमारी है। और आपके पास एक डिग्री डिप्लोमा मांगा है, यानी कि PGT आपका जो ट्रांसलेशन का आपका जो डिप्लोमा है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। और जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है वो है कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको असिस्ट करना पड़ेगा। आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे यहाँ पे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंसेस, साइंटिफिक लिटरेचर, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। टू असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ सबमिट रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। रिपोर्ट्स आपको मतलब आपको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन उनकी करवानी पड़ेगी, या फिर कोई भी अदर वर्क आपको करना पड़ सकता है जो आपको अथॉरिटीज़ से टाइम टू टाइम दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो 10+2 12 लेवल की ये है, और इट्स इक्वलेंट अगर आपने 12th और उसके इक्वलेंट कोई भी आपके पास आपने किया हुआ है तो आपके पास प्रोफिशिएंसी है, और तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इक्वलेंट एंड प्रोफिशिएंसी आपके पास स्टेनोग्राफर की भी होनी चाहिए। इसमें जो भी DOPT से टाइम टू टाइम पे जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेनो का तो आपको पता ही, आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस विद प्रोफिशिएंसीज इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस लाइक वर्ड एक्सेल, इसमें ये आपको आना चाहिए। डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है,
पीपीटी बनाना, एक्सेल पे काम करना सब डिज़ायरेबल है। आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो रहेंगी टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल स्टेनोग्राफिक, मतलब वही है, स्टेनो का काम करना है आपको। आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस का ब्रेकअप देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है? द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग, सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करने चाहिए। आपका स्क्रीनिंग कमेटी बना के आपका स्क्रीन टेस्ट भी ले सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। फिर आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका, आपको पता ही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ पे OMR बेस्ड होगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। समझ आ गई इतनी बात? एंड द फाइनल merit list will be prepared based on marks obtained in paper second। पेपर फर्स्ट इसमें जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्या है, आपको पेपर सेकंड में लेके जाने के लिए। और फाइनल जो मार्क्स है वो आपका, इसमें साफ साफ लिखा है कि पेपर सेकंड के बेस पे आपकी मेरिट को बनाया जाएगा। पेपर फर्स्ट विल बी OMR बेस्ड, का पेपर फर्स्ट OMR बेस्ड होगा, पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मेरिट आपके डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे बनने वाली है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये मैंने बता ही दिया। पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके पास जीके के, जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन होंगे, GI के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ी बहुत मैथ्स आ रही है इसमें, उसके 25 होंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। तो कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथ्स है और कुछ जीके है। 50 25 25 करके आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके यहाँ पे आपका जो रीजनिंग आ रही है जनरल इंटेलिजेंस, उसके आपके मार्क्स है 50 क्वेश्चन आएंगे, 150, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्क है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्किंग होगी हर गलत आंसर के लिए। फिर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। 75 मार्क्स का आपका ये है, जिसमें आपके 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। समझ आई? नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 75 आपका मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है इस कैटेगरी में, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। और इसमें भी 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। समझ आ गई इतनी सी बात? ये आप फिर से देख लेना। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। दिस पेपर इज़ टू असेस, ये आपका ट्रांसलेशन वाला पेपर होगा, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है। द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। आपसे ट्रांसलेट करने को बोला जा सकता है, आपको ऐसे लिखने को बोला जा सकता है, प्रेसिस राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश। वही होगा ऐसे, और आपका प्रेसिस राइटिंग है और इसमें आपका ट्रांसलेशन है, मतलब ऐसे और ट्रांसलेशन। आपका टोटल मार्क्स इन पेपर सेकंड वुड बी 300, 300 नंबर का ये पेपर है। 2 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उस वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? द सिलेक्शन कमेटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। आपकी पेपर 1 में पहले तो आपकी कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद जो पेपर 1 में सेलेक्ट होंगे बच्चे वो पेपर 2 देंगे। पेपर सेकंड विल evaluated only for those candidates who secure the minimum marks in the paper 1। आपकी जो कट ऑफ आई है, आपकी जो कट ऑफ निकलती है पेपर 1 की, उसमें जो वो कट ऑफ निकली है उसके जो नंबर है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों का पेपर सेकंड इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, जो भी कमिटी डिसाइड करती है कि अच्छा, जो भी उन्होंने डिसाइड किया। फिर पेपर सेकंड जो आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट निकलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ पे लिखा है द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन पेपर सेकंड। अब जूनियर आपका जो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसका हम देख लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में आपको लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश 50 मिनट के लिए है। टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब इज 70। लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट हिंदी का आपका है 65 मिनट्स का, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन फॉर स्क्राइब है वो 90 मिनट्स का है। ठीक है, और प्रोफिशेंसी द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1
डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आप ऑप्ट करते हैं, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ये आपका इतना हो गया। उसके बाद बाकी आपका क्या होगा, आपका भी एक OMR बेस्ड पेपर होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका 12th क्लास का ही रहेगा, पर जूनियर ट्रांसलेटर वालों का 12th का नहीं रहने वाला, उनका हाई भी रह सकता है क्योंकि ये 12th के लेवल पे इन लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है स्टेनोग्राफर का, तो इनका 12th के लेवल का है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इनके 200 आ रहे हैं। टाइम अलॉटेड है इनका 2 आवर्स, और OMR बेस्ड ये होने वाला है। मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश क्वेश्चंस। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे 50 है, 50 मार्क्स के लिए। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। GA के क्वेश्चंस हैं आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए। तो 200 नंबर का ये पेपर हो रहा है आपके पास, जिसमें से आपका कुछ तो आपके मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन है और GK के क्वेश्चन है, और बाकी आपका इंग्लिश है ही। तो 50-50 रीजनिंग और GK को, और बाकी आपका क्या है, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अगर आप लोग की बात करें तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है स्टेनोग्राफर का, वो क्वालिफाइंग है नेचर में। द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो आप रिटन एग्ज़ाम, पर ट्रांसलेटर वालों का ऐसा नहीं है। ट्रांसलेटर वालों को अपना स्किल में जो करते हैं उसके बेसिस पे, पेपर 2 के बेसिस पे। इनका होगा कि इसमें कितना परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे। द मेरिट लिस्ट विल ओनली कंप्राइज ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड। अब आप जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आपका ये मतलब ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये आपकी कट ऑफ निकालेगी। मेथडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर आप टाई हो जाते हैं तो जो भी इनका क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग कर लेंगे। ठीक है, कि किसी कभी कभी बर्थ डेट के हिसाब से किया जाता है, कभी कभी कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। सीक्वेंस ऑर्डर of conducting competitive written examination and proficiency test in stenography for the post of junior stenographer. The sequence order of conducting of the proficiency test in stenography followed by मतलब वही है कि पहले आपका ये कराएंगे, आपका स्किल टेस्ट करा लेंगे लोग, फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम करा देंगे, और वाइसा वर्सा विल बी डिसाइडेड। मतलब ये लोग बाद में बताएंगे वो सारी चीज़ें। जनरल इन्फॉर्मेशन है वही जो हर एग्ज़ाम में होती है, मैं ये नहीं पढ़ूँगी अभी। और medium ones cannot be changed. नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो अप्लाई किस पे करना है, फॉर्म्स किस पे अप्लाई होंगे, ये इनकी वेबसाइट है, इस पे आप चेक करते रहना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें गिवन है इसमें, आप धीरे धीरे करके फॉर्म मैंने बेसिक पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड आप घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये रहा, वेबसाइट ये रही, recruit.iiim.res.in, इस पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, भरना है। 500 रुपये यहाँ पे फ़ी है आपकी। ठीक है, और फ्री किस किस के लिए, नो फीस पेबल सब्जेक्ट टू आप अगर SC ST PWBD विमेन, एक्स सर्विसमैन, रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इन लोगों की तो कोई फ़ी लगती नहीं है, आप लोग तो हमेशा हर फॉर्म को भरना ही चाहिए, इधर तो कोई फ़ी ही नहीं लगती है। ठीक है, तो आपका जो डेट्स है 15 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, भर दीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और बाकी चीज़ें बाद में समझ आ जाएगी। एग्ज़ाम डेट जब भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, आप लोग मुझे
कमेंट सेक्शन में बताना कि इस चैनल पे आप लोग क्या क्या और देखना चाहते हो। ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।